जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की, हर हर महादेव। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि महाशिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि पर हम भगवान शिव की साधना करना चाहते हैं, तो कौन कौन से लाभ जो है आपको मिलेंगे और किस तरह से आप शिव भगवान की साधना कर सकते हैं और साधना में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। महाशिवरात्रि का पर्व ये ऐसा एक त्योहार है, एक ऐसा दिन है जो शक्ति उदय करने का दिन है। शक्ति स्वयं आपसे संपर्क साधती है। स्वयं भगवान शिव की शक्ति आपको कृपा देने आती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ये प्रमाणित रूप में है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो है चक्र जागृत होते हैं। हमारी शरीर के अंदर जो है अंगला, पिंगला, सुषमा, जो 3 नाड़ियां होती हैं, हम जो मेडिटेशन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनके नाम का ध्यान करते हैं, और कहते हैं कि और दिन तो हम करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जिस दिन पूजा करने का हमें बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। महाशिवरात्रि, महाशक्ति का दिवस, महाशक्ति प्राप्त करने का, दो शक्तियों के मिलन की रात्रि महाशिवरात्रि। जैसा कि आपको पता है, ये संसार शक्ति के बगैर मिथ्या है, और भगवान शिव की शक्ति जो है माता पार्वती है। तो आपको पता है कि जब महाशिवरात्रि पर ये दो शक्तियों का मिलन होता है, तो इस दिन का जो ये जो खुशी है, हर देवता को होती है। इसी प्रकार से आपके घर में अगर किसी भी प्रकार का दुख है, किसी भी प्रकार का दरिद्र है, किसी भी प्रकार की कमी है, तो इस दिन की भी जाप की कृपा आपके ऊपर कई करोड़ गुना जो है आपको फलदायक देगी। हमारी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना होता है। माना जाता है जब हम किसी मंत्र की साधना कर रहे होते हैं उस दिन, या किसी भी मंत्र का ध्यान कर रहे होते हैं या मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर जब शक्ति जागृत होती है, मूलाधार चक्र से शस्त्रकार चक्र तक, यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर जो काग होता है, बच्चे में आपने कभी भी देखा होगा, ये कच्चा होता है। यहाँ से शक्ति जो है हमारा कमल खिलता है, और वही शक्ति अब हम क्या करते हैं, लगातार मूलाधार चक्र से शस्त्रकार चक्र तक अपने शक्तियों को उजागर करने की कोशिश और प्रयास करते हैं। इस दिन क्या होता है, स्वयं स्वयं भगवान शिव की शक्ति हमसे संपर्क साधती है स्वयं इस दिन। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम नीचे से अपने चक्र को जागृत कर रहे होते हैं, इस दिन हम मंत्र का जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान मुद्रा करते हैं, योग मुद्रा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे हमारे शरीर की ऊर्जा जो है कई करोड़ गुना ज्यादा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इस दिन समस्त शक्तियां खुश हैं, और जो भगत इस समय का लाभ उठाता है वो वैसे ही दिव्यवान हो जाता है। शिव की शक्ति, शिव की कृपा जिसको प्राप्त हो जाती है। शिव की शक्ति कौन है आप जानते हो? शिव की शक्ति जो है माता सती है, माता पार्वती है। इनकी कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो जगत जननी की कृपा भी प्राप्त होती है। आज आपको क्या करना होगा, चलिए आपको बताते हैं कि आपको इस समय का लाभ किस प्रकार से उठाना चाहिए। इस समय आपको कुछ ऐसे ज्यादा बड़ा कार्य मैं आपको नहीं बताऊंगा, सरल सी विधि बताऊंगा जिससे आप लाभ उठा सको। उस दिन आपको एक चौमुखा दीपक तैयार करना है। चौमुखा दीपक किससे तैयार करना है? आटे से, और उसमें चावल का आटा भी मिक्स होना चाहिए और जौ का आटा भी मिक्स होना चाहिए। ये तीन जो है आपने आटे से एक दीपक तैयार करना। आटे की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो दीपक तैयार नहीं होगा। उसके अंदर आपने गाय का देसी घी जो है चौमुखा दीपक तैयार कर कर लेटी बाती में, और आपने भगवान शिव के आगे अर्पण करना है। शिवलिंग पर जाकर यही दीपक आपने रात्रि को, जो आपको इसका जो मुहूर्त है, आपको पता है कि महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जा रही है। क्यों? हालांकि देखा जाए तो वो तो रात्रि में लग रही है, लेकिन माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाए तो बहुत ही ज्यादा उत्तम होती है। तो प्रदोष काल के समय पर जो आप पूजा करोगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी होगी।
और उस समय आपको पता है कि अगले दिन तक भी शिवरात्रि है। और इसी प्रकार से आपने जो मंत्र का जाप करना है, कब से करना है, आप 8 मार्च से जो भगवान शिव का जो दीप का दान देकर आओगे शिवलिंग पर, उसके बाद अपने घर के अंदर आप रात्रि के समय पूजा पाठ कीजिए। जैसा कि बताया जाता है कि 4 पहर की पूजा होती है भगवान शिव की। तो आपको अगर कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, हे प्रभु मुझे पूजा करने का ज्ञान नहीं है, मुझे किसी शक्ति के आह्वान करने का ज्ञान नहीं है, मैं कोई मंत्र का ज्ञान नहीं जानता हूँ, मुझे कोई किसी प्रकार की ये भी नहीं पता कि कोई साधना होती क्या होती है। कैसे? मैं आप जैसे आपका नाम भोला है, ऐसे ही मैं भी आपका भोला भगत हूँ। तो भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का आप जाप कीजिए। आज के दिन करी हुई साधना स्वयं शक्ति की कृपा देगी आपको, स्वयं शक्ति की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये बात याद रखना। एक दिन महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि समझ गए, शिव की अधिष्ट दात्री, जीवन सुख दात्री, समझ गए, जीवन के हर प्रकार के समस्त प्रकार के सुखों की अगर आप अभिलाषा रखते हो, अगर कामना रखते हो, तो अगर आप चाहते हो कि आपको हर प्रकार के सुख का अनुभव हो, हर प्रकार की कृपा प्राप्त हो, तो आज का दिन जो है, ये दिन जो है कभी जाने मत देना अपने हाथों तो से। यहाँ पे मेरा एक और सवाल है, क्या हम पितरों के लिए भी जो है साधना या पूजा कर सकते हैं? उसमें भी आप बता दीजिए कि शिव की कैसे पूजा करें? यही बात बहुत बढ़िया बात है। देखिए, आग एक ही दिन में हर प्रकार की सौगात, एक दिन हर प्रकार की हर सौगात प्रकार प्राप्त हो सकती है आपको। कैसे हो सकती है? इस दिन अगर आप ये बाबा के आगे ये प्रार्थना करते हो, जो मैंने चौमुख का दीप का दान दिवाया ना, वो लक्ष्मी की कृपा का भी है, साथ में घर की दरिद्रता का भी है और पितरों की कृपा भी है। आज आप प्रार्थना कर सकते हो भगवान शिव से। अगर आपको लगता है कि आपके पितृ किसी प्रेत योनि में घूम रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उस दिन उसी रात्रि आपने शमी की 7 लकड़ियां लेनी है। शमी की 7 लकड़ियां लेनी है और उनके ऊपर कलावे से कलावा लपेट देना है। कलावा लपेट कर उस लकड़ी को मतलब पहले तोड़ लेना, इतने ही साइज की बने, 1 उंगली जितनी। फिर उसको एक कपूर की डलिया पर रखकर आप पंचाक्षर मंत्र से उसको जला देना। और इसको जलाने, जब आप कलावा जो लपेटोगे वो व्हाइट कलर का होना चाहिए या कच्चा सूत भी चल जाएगा, पितरों के नाम का, कि इस ज्योति से हमारे पितरों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, उनको रोशनी प्रदान हो। अगर वो प्रेत योनि में है तो उन्हें रोशनी प्रदान हो, उन्हें रास्ता दिखाई दे, उनके ऊपर प्रेत योनि का असर जो है वो हट जाए, क्योंकि स्वयं भूतनाथ का दिन है। आपको पता है कि भूतों के नाथ कौन है? स्वयं भगवान शिव। पशु के नाथ कौन है? स्वयं भगवान शिव। तो अगर कोई प्रेत योनि में है, सर्प योनि में है, चंडाल योनि में है, पशु योनि में है, अर्क योनि में है, अगर आपके पितृ किसी भी योनि में दुख पैदा उठा रहे हैं, तो इस दिन आपको ये किया हुआ उपाय उन्हें हर प्रकार की दिक्कतों से मुक्ति दिला सकता है। तो यहाँ पे मेरा एक और सवाल है, जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि भई आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए भी उपाय बता दीजिए, क्योंकि हमारे साथ लाइव में बहुत लोग पूछते हैं कि हमारी शादी में देरी हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? आपको एक पान का पत्ता लेना चाहिए। एक पान के पत्ते के ऊपर से थोड़ा-सा शहद रखना है आपने पान के पत्ते के ऊपर, और उस पत्ते के ऊपर शहद रखकर आपने 2 मोटी इलायची रखकर उसके ऊपर कपूर की टिकिया जला देनी है और भगवान शिव की उससे आरती करनी है आपको, या मंदिर में जाकर कीजिए या आप अपने घर में भी कर सकते हो। वैसे तो और मंदिर में जाकर पंचाक्षर जो मंत्र अमृत है, पंचाक्षर मंत्र का भी और अमृत, पंचाक्षर अमृत का पंचामृत। भी, पंचामृत का भी आपने जल अभिषेक करना है। पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, समझ गए? इनको मिलाकर भगवान शिव पर अभिषेक करना है और बेल पत्र को अर्पण करना है। उस अगर आप ये कार्य करते हो और भगवान शिव से उस दिन पंचाक्षर मंत्र का भी जाप करते हो और ये मनोकामना मांगते हो कि हे प्रभु 6 महीने, आपको पता है एक सावन मास की शिवरात्रि आती है और ये महाशिवरात्रि है, तो इस दौरान की 6 महीने के दौरान हे प्रभु मेरा विवाह जो है जिससे भी आप चाहते हो,
जिस भी संगनी के साथ आते हो या कोई संघ के साथ आते हो, तो आप भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हो। इस दिन किया की भी साधना पूजा आपको हर प्रकार के लाभ ही प्रदान करेगी। तो यहाँ पे एक और सवाल मैं पूछ लेती हूँ, जैसे कि अगर हमारे कारोबार में रुकावटें आ रही हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्या करें? अगर आपको कारोबार में रुकावट आती है, कोई तंत्र विद्या अगर कारोबार पर कर दी गई है, ऐसा लगता है किसी ने कोई तंत्र विद्या जो है कारोबार पर कर दी है, तो भगवान शिव पर जाकर चौमुखा दीप का दान दे के आए। चौमुखा दीप का दान देके आए। अपनी दुकान पर भी बैठकर ही उसको दीपक को तैयार करें, उसमें घी लगाएं। एक चौमुखा दीप का दान अपनी दुकान पर भी रखिए और जाकर अपने शिव शिव मंदिर में। मंदिर पर भी अर्पण करके आए। और एक कच्ची लस्सी बना लीजिए। कच्ची लस्सी कैसे? जैसे कि दूध के अंदर थोड़ा सा पानी, और दूध के अंदर थोड़ा सा पानी और चावल को पीस कर भगवान शिव पर वो कच्ची लस्सी अर्पण करनी, और बची हुई जब जलैरी जब वो जल आ रहा होता है, उससे लस्सी को भर लीजिए। अपनी दुकान पर छींटे दीजिए। अपनी दुकान पर छींटे दीजिए। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी दुकान पर वास कर रही होंगी, बड़े से बड़ा अघोर तंत्र वास कर रहा होगा, कोई काली तंत्र वास कर रहा होगा, कोई भी प्रकार की विद्या के द्वारा कोई भी अगर आपका काम का बंधन किया गया होगा, तो उसको पान भी कर लेना आप तो थोड़ा सा। यहाँ पे एक सवाल और है, जैसे हमारे शरीर पर अगर रोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं, कहते हैं कि शिवरात्रि पर और शिव की पूजा करने से समस्त रोगों का भी नाश होता है, तो रोग मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा है, माना जाता है कि भगवान शिव जो है योगीनाथ है। वो उनसे बड़ा योगी इस संसार में कोई नहीं है। वो स्वयं एक ध्यान मुद्रा में रहते हैं। आपको अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी, असाध्य रोग कोई है। किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए हैं, बीपी का कंट्रोल नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, तो उस दिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ भी करते हो या हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या 100 पाठ हनुमान चालीसा के करते हो, 11 पाठ करते हो, 51 पाठ करते हो, तो इससे भी, और एक जल का लोटा रखकर और मिश्री के कम से कम 21 दाने उस जल के लोटे में डालने हैं, और बाद में उस जल को इस प्रकार से ऊक लगाकर पीना है। आप ये चौमुखा दीप के आगे जो भी जाप करोगे, उस दिन का कोई भी जाप करोगे, आप कृपा को जरूर प्राप्त तो करोगे। इसमें जाप करने के लिए हमें कौन सी माला का उपयोग करना रुद्राक्ष चाहिए? की माला ले सकते हो आप। और मेरा एक सवाल है कि हमें कौन सा दान जो है महाशिवरात्रि पर करना चाहिए? महाशिवरात्रि पर अन्न का दान सबसे बड़ा विशेष बताया गया है। अन्न का दान, आप अनाज का दान भी कर सकते हो, और किसी भी और आप, गौ माता की सेवा और भी कर एक सकते बात और भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हो आपके पास लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, आपके घर में दरिद्रता का वास है, आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी हैं, है, लड़ाई झगड़े बहुत काफी रहते हैं। समय से जो है लड़ाई झगड़े का मैटर जो है मैंने बता दिया, भूत प्रेत अगर आपके साथ कोई है तो वो कार्य कीजिए। अगर आप चाहते हो लक्ष्मी की प्राप्ति करना, तो भगवान शिव पर इस दिन खीर का भोग अर्पण कीजिए। माना जाता है खीर के भोग से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और जब आपको पता है कि माता पार्वती ने जब खीर का भोग जो है बनाया था पहली बार, तो भगवान शिव ने जब वो ग्रहण किया था, तो उस दिन उनकी उनके अंतर में इतनी शांति महसूस हुई थी। तो अगर आपके घर में शांति, हर प्रकार के रोग दरिद्र अगर है, खत्म करना चाहते लक्ष्मी हो, का। अगर लक्ष्मी का आह्वान करना चाहते हो, तो उस दिन आप खीर का भोग लगाकर ओम सीताराम की माला का जाप जरूर दे देना भगवान शिव को। ओम सीताराम की माला का जाप अगर आप दोगे, ये बात याद रखना, उनके हृदय में निरंतर राम ही बसते हैं। तो अगर आप ओम सीताराम की माला का जाप दोगे, तो मातु लक्ष्मी की कृपा आपके घर में होगी, और आपके घर की दरिद्रता जो है कोसों दूर हो जाएगी। इस महाशिवरात्रि पर ये अद्भुत उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये उपाय अगर आप कर लेते हो, आपका जीवन बदल सकता है, आपको सौगात प्राप्त हो सकती है। जीवन में अवसर और मौका बार बार नहीं आता। ये एक ऐसा सुनहरा अवसर है, ऐसा सुनहरा मौका है, जो आपकी लाइफ में चेंजिंग ला सकता है, आपकी लाइफस्टाइल को बदल सकता है, आपके जीवन के, आपके व्यक्तित्व को निखार सकता है। अगर आप इस समय पर लाभ उठाते हो, तो ये इनमें से जो भी अगर आपके घर में कोई भी कमी है, तो इस प्रकार का उपाय कीजिए, फिर देखना आपको हर प्रकार के कृपा प्राप्त होगी। और इन सारे उपायों को करने से पहले एक 10 रुपए की दरखास्त हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण कर देना, क्योंकि हनुमान जी जो है वो हर व्यक्ति के दुख दूर करवाते हैं। अगर बाबा को आगे कर चलोगे, तो हर कार्य जो है, सफल हो। अगर आप किसी भी प्रकार की त्रुटि कर देते हो,
पूजा में, पाठ में समझ में नहीं आता कि कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, तो ये दरखास्त आपकी त्रुटि को भी हर लेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। महाशिवरात्रि पर महाशक्ति को प्राप्त करना है। जय जय सिया राम।